नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरटीसी कॉल पे। आज के इस वीडियो में ओशो का एक छोटा सा प्रवचन उनकी पुस्तक से लिया गया। आप तक इस प्रवचन को पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि ओशो के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग उन्हें अपने जीवन में उतारें, जिससे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं ओशो के इस प्रवचन को। ओशो कहते हैं, जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक रुडोल्फ ओटो ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, दी आइडिया ऑफ होली। उस परम पवित्र का प्रत्यय, उसमें एक शब्द का रुडोल्फ ओटो ने बार बार प्रयोग किया है, ट्रिमेंडम। वह परमात्मा अत्यंत भयंकर है। यम ने भी नचिकेता को परमात्मा भय स्वरूप है ऐसी दृष्टि दी है। यह दृष्टि थोड़ी और गहराई से समझ लेनी जैसी है, क्योंकि भ्रांति हो जाने की संभावना है। पहली तो बात यह है कि परमात्मा का भय स्वरूप होना वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप नहीं है, वरन हमारा ही भय है। हम भयभीत होते हैं, परमात्मा भयानक है ऐसा कहने के बजाय हम भयभीत होते हैं ऐसा कहना ज़्यादा उचित है। और हमारे भयभीत होने का कारण समझ लेना चाहिए। जैसे बूंद सागर में गिरने के पहले डरेगी, क्योंकि सागर में गिरने का अर्थ मिटना है, समाप्त होना है। बूंद का भयभीत होना स्वाभाविक है। सागर से मिलने का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु भय देती है, लेकिन अगर बूंद जान पाए कि सागर में मिटने का दूसरा पहलू भी है, बूंद की तरह, तो बूंद भी मिट जाएगी, लेकिन कि सागर की तरह हो जाएगी। शूद्र की भांति तो खो जाएगी, लेकिन विराट की भांति हो जाएगी। काश बूंद को यह दिखाई पड़ सके कि उसकी मृत्यु विराट से मिलने भी है, तो बूंद का भय खो जाएगा। और अगर बूंद को यह दिख सके कि मेरी मृत्यु परम जीवन का द्वार है, तो बूंद परमात्मा को प्रेम स्वरूप अनुभव कर सके। परमात्मा भय स्वरूप है या प्रेम स्वरूप, ये हमारी दृष्टि पर निर्भर है। आदमी भी जब परम सत्ता की खोज में जाता है तो मिटने की घड़ी आती है। वह क्षण आता है जब स्वयं को खोना पड़ेगा, और जहाँ भी स्वयं को खोने की बात उठती है वहाँ हृदय भय से कंपित हो जाए, स्वाभाविक है। हम मृत्यु से किस लिए डरते हैं? हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं कि वह हमें मिटा देगी, लेकिन मृत्यु भी इस भांति नहीं मिटा पाती जिस भांति परमात्मा मिटाता है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी हम बचेंगे नहीं, देह लेंगे, नई योनि में यात्रा करेंगे। हमारे देह ही छूटेगी मृत्यु में, हमारा होना नहीं छूटेगा, लेकिन परमात्मा हमारे होने को भी पहुँच डालेंगे। हमारी सब आकृतियाँ खो जाएगी। उस निराकृति में, उस निराकार में हमारा सब रूप खो जाएगा। मृत्यु शायद हमारी देह को ही छीनती है, परमात्मा हमारी असीमता को, हमारे अहंकार को छीन लेगा। वह बड़ी मौत है, वह महामृत्यु है। तो जब हम मृत्यु से डरते हैं तो स्वाभाविक है कि हम परमात्मा से भी डरें। वह डर परमात्मा का स्वभाव नहीं है, हमारे अहंकार का भय है। लेकिन जो मिटने को राजी है, परमात्मा उसके लिए बहु स्वरूप नहीं है। जो मिटने को राजी है, परमात्मा उसके लिए प्रेम स्वरूप है। इसे हम इस भांति भी समझें, भय के कारण ही लोग प्रेम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रेम भी मिटाता है, प्रेमी को पहुंच डालता है, उसकी सारी असीमितता डूब जाती है। और जो प्रेमी अपने प्रेम में अपने को खोने को राजी नहीं है, वह प्रेमी को कभी प्रेम को उपलब्ध नहीं हो पाता है। छोटा सा ओशो का प्रवचन, छोटा सा उपदेश, जिसमें ओशो हमें कंटो उपनिषद की बारे में बताते हैं। आज का छोटा सा प्रवचन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल आरटीसी कॉल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।